Hello students. So today I'm here with another topic, or I would say it is not another topic. It is the part of money topic that we have already discussed and studied. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है मनी का कॉन्सेप्ट. उसमें एक बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसे हम आज पढ़ेंगे. तो चलिए समझते हैं क्या है बार्टर सिस्टम, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम, और क्या इन्फ्लुएंस रहा है बार्टर सिस्टम का जिससे कि हम आज मनी का कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं. चलिए देखते हैं. सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? हियर इन अ पिक्चर यू कैन सी कि एक पर्सन है जो सैक लेकर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक शू मेकर है. जो आप देखेंगे कि वीट का सैक है, या आप कुछ भी कह लीजिए कि सामान है कुछ, ये लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं बट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. एक दूसरे को ये लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहे हैं. तो यही बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है. Barter system refers to the system of exchange where goods and services are exchanged directly for other goods and services without the use of money. जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हम without the use of मनी देख रहे हैं. कोई यूज नहीं देख रहे हैं हम किसका, मनी का कोई यूज नहीं देख रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, कुछ दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि अगर आप जा रहे हैं शू खरीदने के लिए या कोई सैंडल खरीदने के लिए, तो आपको अपने साथ वीट लेके जाना पड़ेगा या कोई सामान लेकर के जाना पड़ेगा. मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ये बहुत पहले होता था. बार्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा पहले हम देखते थे. ठीक. The economy based upon the barter system is known as barter economy. So basically हम लोग जो इकोनॉमी जिसमें बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसे हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं. नाउ व्हाट इज द रीजन कि आज हम मनी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हैं आपस में. हालांकि अगर आपको ध्यान हो या आपको पता हो, एक टाइम ऐसा था भी कुछ अराउंड 10, 15, 20 ईयर्स बैक हमारे घरों में जो बर्तन आते थे बेचने के लिए, उनके बदले हमारी मदर्स या हमारी ग्रैंड मदर्स उसके अगर उसको बर्तन खरीदना होता था तो उसके बदले कपड़े देते थे. मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वो भी एक बार्टर सिस्टम का पार्ट हो सकता है. हो सकता क्या है, वो है ही. तो बट अब क्या है, अब हम मनी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. तो बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या कमियां थी, तो हम देखते हैं. व्हाई मनी वाज इन्वेंटेड, ऐसा क्या हो गया कि भाई मनी इन्वेंट करना पड़ा. फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब ये क्या होता है, देखिए. हियर यू कैन सी 3 people. ओके. आई विल गिव शूज फॉर अ न्यू हैमर. मैं क्या करूंगा, मैं एक शूज के बदले हैमर देना चाहता हूँ. आई विल गिव राइस फॉर शूज. अब ये कह रहे हैं नहीं भाई, मैं तो राइस के बदले शूज, आई विल गिव राइस फॉर शूज, मतलब मैं राइस दे दूंगा शूज के लिए. अब यहाँ पर ये शूज दे रहे हैं किसके लिए, हैमर के लिए. मतलब ये शूज एक और हैमर को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं. यहाँ पर ये शूज और राइस को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं. हालांकि शूज सेम है, बट यहाँ पर क्या हो गया, हैमर और राइस. इनको हैमर की जरूरत नहीं है, इनको राइस की जरूरत नहीं है. तो अब कैसे चलेगा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. मतलब जो इनको चाहिए, जिस चीज के बदले चाहिए, वो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए. आगे देखिए, आई हैव फिश टू गिव एंड आई नीड राइस. अब यहाँ पर क्या है, इनको फिश मतलब ये फिश देंगे किसके बदले, राइस के बदले. मतलब आप फिश इनको दे दीजिए तो मुझे राइस चाहिए. बट यहाँ पर राइस है, बट इनको शूज चाहिए, इनको इनको राइस चाहिए. राइस तो है इनके पास, लेकिन इनके पास शूज नहीं, इनके पास फिश है. तो अब क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है, डबल कोइंसिडेंस. मतलब जो ये बेच रहे हैं वो ये खरीद लें, और जो ये बेचेंगे, मतलब जो इसके बदले ये देंगे, ये वो रख लें.
ये वाला डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहलाता है, मतलब दोनों को एक दूसरे की सिमिलर चीजें होनी चाहिए। It simply means that the owner of a good or services who wishes to barter it must find some person who not only wants this commodity but who also possesses the good or services which the first person wants. बेसिकली आपस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग आज के टाइम पर अगर मुझे राइस खरीदना है तो मैं सिंपली जाऊंगी मार्केट में, राइस शॉपकीपर के पास, मैंने राइस खरीद ली, मैंने पैसे दे दिए। बट उस टाइम पे क्या होता था, जो राइस बेच रहा है वो राइस किस चीज के बदले बेच रहा है, हो सकता है कि उसको वो कहे कि नहीं मैं राइस बेचूंगा बट मुझे 1 मीटर क्लॉथ चाहिए। अब मेरे पास वो क्लॉथ है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी उसके पास खरीदने के लिए, तो वो राइस उसी को बेचेगा जिसके पास क्लॉथ होगा। तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स है। ठीक है, बेसिकली द ओनर ऑफ अ गुड और सर्विसेज हु विशेस टू बार्टर इट, जो चाहता है कि वो बार्टर करे, वो ट्रेड करे, मस्ट फाइंड सम पर्सन, उसे वो पर्सन जरूर चाहिए हो, हु नॉट ओनली वांट्स दिस कमोडिटी, मतलब राइस तो उसे चाहिए ही, बट हु आल्सो पोजेसेस द गुड्स और सर्विसेज विच द फर्स्ट पर्सन वांट्स, मतलब जो मुझे जिसके बदले जो चीज चाहिए वो होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये पहला शॉर्टकमिंग्स थी। Here we can see second shortcoming, lack of common measure of value. Common measure of value. यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, सैक है, चलिए मान लेते हैं वीट का सैक है, वीट की बोरी है और यहाँ पर क्लॉथ है। अब हम इस एक सैक, एक बोरी के बदले कितने कपड़े दे दूं, कितने कपड़े मैं बेचूं इसके अगेंस्ट में, एक बोरी के अगेंस्ट में, या इतने सारे कपड़ों के लिए क्या मैं सिर्फ एक ही बोरी खरीदूं। ये क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कितना मेजर ही नहीं है किसी बात का। ठीक है, अभी तो क्या है, हमें 1 किलो राइस चाहिए भाई, मान लेते हैं वो 50 रुपए किलो है, तो हम मान लेते 50 रुपए हमने दे दिए 1 किलो के लिए। बट उस टाइम पर क्या, कितना दाम, कितनी चीजें कितने चीजों के बदले खरीदी जा सके। For having a direct exchange of goods and services, it is essential to know the rate at which different goods and services are to be exchanged. किस रेट पर, कितनी बोरी के बदले कितने कपड़े। ठीक, नेक्स्ट इज डिफिकल्टी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी एज स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, पेरिशेबल इन नेचर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दोज आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल फूड्स मतलब बहुत इजीली खराब होने वाले चीजें, जैसे कि आप फल, सब्जियां या मीट है, एनिमल स्किन है, ये सब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है इसको स्टोर कर पाना। पैसे को तो हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, मनी को तो हम इजिली स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, बट अभी क्या है, पेरिशेबल गुड्स है, तो फ्यूचर पेमेंट होना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि स्टोर ही नहीं कर सकते थे सामान, चाहे वो वीट हो, चाहे वो किसी भी तरह का सामान हो। There is a lack of a reliable method of storing wealth for future use in barter system, right? Future use in barter system के लिए बहुत रिलायबल चीजें नहीं थी। पीपल कैन स्टोर स्पेसिफिक कमोडिटीज, कुछ ही कमोडिटीज को स्टोर किया जा सकता था, दैट टू फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और वो भी बहुत कम समय के लिए। गुड्स लाइक वीट, एनिमल स्किन आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल मतलब बहुत इजीली खराब होने योग्य सामान होते हैं। तो डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ हियर फोर्थ इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। ये क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज का मतलब क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं, देन वी विल try to understand it through a picture. For exchange to be meaningful and effective, it is essential that commodities are divisible into small parts or quantities. अच्छे से कोई exchange, या हम ये कहें कि अच्छे से कोई चीज ट्रेडेबल है, उसका सबसे बड़ा मतलब जो बड़ा कॉमन चीज है वो ये है कि वो प्रोडक्ट या वो कमोडिटी कुछ हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए, राइट? जैसे कि मान लें कि if a person has a large and indivisible
commodity like horse or TV which he wants to exchange for small quantity of some other commodity, there arise a problem of exchange. जैसे मान लेते हैं किसी के पास एक हॉर्स है, टीवी है, जो बहुत बड़ी चीजें हैं और वो किसी छोटी चीज के लिए उसको ट्रेड करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी अ पर्सन विद अ शीप, और यहाँ पर क्या है, ये थोड़े से ही टमाटोज है, राइट, इनके पास। अब ये इतना बड़ा जो शीप है, वो क्या इतने थोड़े से में कैसे वो देगा, कैसे एक्सचेंज करेगा, इनके पास तो थोड़ा ही है, तो ये इनडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मान लेते हैं कि हॉर्स है, हॉर्स को आप आधा नहीं कर सकते हो ना, उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। टीवी को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बट मनी के टर्म्स में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, मनी को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे पार्ट में, बड़े पार्ट में, इवन चेक्स का भी फॉर्मेट है। ठीक, तो ये इश्यूज आप देख पाओगे जो शॉर्ट कमिंग्स है बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से मनी आज हमारे सामने हमको दिखता है। ठीक, सो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बार्टर सिस्टम, उसकी शॉर्ट कमिंग्स। तो थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइम पे। अगर आपको कुछ और कंटेंट समझना हो, जानना हो, कोई टॉपिक्स और हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल टेक अप दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।